नमस्ते, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज पर। और देखिए, नमस्ते अमेरिका भी हम कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा आज से शुरू होने वाला है और उनके अमेरिका दौरे पर हमारी खास कवरेज में आपका स्वागत है। और अभी से करीब 2 घंटे के बाद पीएम मोदी अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी के 4 दिन के दौरे का सबसे अहम पड़ाव होगा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से उनकी पहली मुलाकात। दुनिया की बदलती हुई परिस्थितियों को लेकर इस मुलाकात में किन मुद्दों पर बात होगी और इससे भारत को क्या मिलेगा, तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ भारत से लेकर अमेरिका तक से जुड़ेंगे खास मेहमान। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की पल पल की खबर आप तक पहुंचाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया भी अमेरिका में मौजूद है। और प्रधानमंत्री का यह दौरा बहुत खास हो जाता है क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में एक नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत कहां पर है, उसकी क्या स्थिति होगी और इस मुलाकात के बाद क्या कुछ चीजों में बदलाव होगा, वो समझना बेहद अहम हो जाएगा। और इसीलिए ये दौरा प्रधानमंत्री का बहुत अहम माना जा रहा है। देखिए, पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी से वरिष्ठ पत्रकार ललित केजहा, पूर्व राजनयिक विवेक काटजू, अजय जैन भुटोरिया डेमोक्रेट समर्थक, खुशबू रवेली हमारे साथ फाउंडर यूएस इंपैक्ट, वो भी जुड़ रही हैं। और इनसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के लिए दौरा कितना अहम है, अमेरिका के लिए कितना अहम है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में सभी देशों की इस नजर इस दौरे पर क्यों है कि क्वाड में कौन कौन सी बातें निकल कर आती हैं, किन बातों पर चर्चा होती है। पीएम मोदी और बाइडेन की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर है और यह मुलाकात अहम क्यों है, वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के बाहर से एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला अमेरिका दौरा है और ये इसलिए भी खास है क्योंकि जो बाइडेन के सत्ता में काबिज होने के बाद ये पहली मुलाकात है जिसमें जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले में गुफ्तगू करेंगे। इस दौरान क्या बातें होंगी और इस मुलाकात से कौन से नए आयाम खुलेंगे, इस पर एबीपी न्यूज़ की पैनी नज़र है। पूरी दुनिया की इस मुलाकात पर नज़र है। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्तारूढ़ होने के बाद ये बैठक और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इस लिहाज से जब लगातार अमेरिका की कोशिश है कि वो तालिबान और उस पूरे इलाके में आतंकियों की नकेल कसने के लिए भारत की ज़मीन का इस्तेमाल करे। हालांकि भारत की सरकार के सूत्रों ने साफ कर दिया है कि भारत अपनी ज़मीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश की फ़ौज को नहीं करने देगा। इसीलिए ये मुलाकात बेहद अहम है। इस मुलाकात में भारत न केवल तकनीकी, व्यावसायिक और न केवल वैक्सीन को लेकर महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो बाइडेन के साथ चर्चा होगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस बैठक पर पैनी नज़र इसलिए गड़ाए हुए है क्योंकि इसी बैठक के बाद क्वाड की बैठक होनी है जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान चीन के बढ़ते प्रभुत्व और ख़ास तौर पर हिंद और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में उसके बढ़ते आधिपत्य को काबू करने के लिए एकजुट हुए हैं। ये क्वाड की बैठक भी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बैठक में जलवायु परिवर्तन से लेकर वैक्सीन, कोविड-19 के वर्तमान हालात से लेकर पूरे विश्व की सुरक्षा के मद्देनज़र इन कई मुद्दों पर चर्चा होगी और इसी चर्चा से आगे आने वाले देश और दुनिया की नज़रों में इन चारों देशों की महत्वपूर्ण बढ़ती हुई भूमिका पर सबकी नज़र है। खास बात यह है कि इस बैठक के बहाने भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया चीन पर और ज़्यादा नकेल कसने की तैयारी भी करेंगे। इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 72वें अधिवेशन को संबोधित करेंगे और इस संबोधन पर भी दुनिया की नज़र बनी रहेगी। विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज़, वॉशिंगटन डीसी। देखिए, सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीएम मोदी के इस दौरे की क्या अहम बातें हैं, क्यों ये दौरा बेहद अहम हो जाता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात होगी, दोनों एक साथ होंगे। क्वाड में तो बातचीत होगी लेकिन जब बायलैटरल बातचीत होगी उसमें ये दौरा कितना अहम हो जाएगा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत में वरिष्ठ पत्रकार ललित केजहा साहब के साथ करना चाहता हूं। ललित जी, बहुत अहम मुलाकात क्योंकि पहली बार बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी और बाइडेन आमने सामने की मुलाकात करेंगे। क्वाड में तो तमाम मुद्दों पर बात होगी लेकिन जब ये दोनों बायलैटरल बातचीत के लिए बैठेंगे, आतंकवाद, सिक्योरिटी, डील्स, तमाम चीजों के अलावा, क्योंकि पूरा जो विश्व है उसकी नजर लगी होगी इस मुलाकात पर, क्या उम्मीद है, क्या कुछ बातचीत होगी और किस तरफ दिखेगी ये बातचीत जाती हुई?
लोग जब दोनों प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मिलेंगे तो उस समय कई इम्पोर्टेंट इश्यूज पे डिस्कशन होगा। उसमें क्लाइमेट चेंज एक इम्पोर्टेंट इशू है। कोविड-19 के ऊपर जो यूएस की और क्वाड नेशंस की इच्छा है कि भारत के वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग हब बन के उभरे, उस पर डिस्कशन होगा। साथ में अफगानिस्तान और इंडो पैसिफिक रीजन में जो भारत और अमेरिका के जो मिलते जुलते जो सामरिक स्ट्रैटेजिक और नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं, उस पे भी डिस्कशन होने की संभावना है। जी, ये तमाम अहम मुद्दे हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। आप रहे हैं हमारे साथ। विवेक आर्जू सर, मैं आपका रुख कर रहा हूं। बहुत अहम हो जाता है ऐसी परिस्थिति में जब पूरे विश्व की निगाहें अफगानिस्तान की तरफ लगी हुई हैं और हमारे पड़ोस में है अफगानिस्तान। अमेरिका का भी अफगानिस्तान में बहुत बड़ा इंटरेस्ट रहा है। अब ऐसे में जब ये दो बड़े नेता मिलेंगे, पूरी दुनिया देखती रहेगी, लेकिन ऐसे में ये भी समझना होगा कि इस तरह की मुलाकात के बाद भारत के कौन से ऐसे फैसले होते हैं कि वो उसको जो पूरा वर्ल्ड लीडर्स का जो एक अलग क्षेत्र है उसमें भारत को अलग खड़ा करके दिखाए और हमारी जो स्थिति है वो मजबूत दिखे अपनी बातों के साथ, अपने फैसलों के साथ। किस तरीके से होगी पूरी प्लानिंग इस दौरे की, वहां पर बातचीत की? देखिए, भारत को अपने हित सुरक्षित रखना, ये सही है कि कई क्षेत्रों में भारत के हित और अमेरिका के हित मिलते हैं, लेकिन ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर नहीं मिलते। अब चीन का मसला ले लीजिए। हम भी चाहते हैं कि चीन पर अंकुश लगे, अमेरिका भी चाहता है चीन पर अंकुश लगे, लेकिन अमेरिका जो रुख अपना रहा है चीन पर अंकुश लगाने और जो हम चाहेंगे कि रास्ता अपनाया जाए, उसमें कुछ भेद। अभी ही अमेरिका ने कोर्ट की अहमियत तो है ही, और कोर्ट की अहमियत और बढ़ेगी, लेकिन अभी अमेरिका ने फ्रांस को दरकिनार करके ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ, ब्रिटेन के साथ एक समझौता किया, जिससे ये साबित होता है कि जिससे ये साबित होता है कि अमेरिका का जो एक रुख है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कि किस तरह वो चीन का मुकाबला करे, वो भारत से भिन्न हो सकता है। कोर्ट के मकसद अलग है, लेकिन ऑकस बना के ये तो साफ है, चाहे हम इस पर कितना भी लीपापोती करें, ऑकस बनाकर उन्होंने ये दिखाया है कि जहां पर सामरिक हित की बात आती है वो ऑस्ट्रेलिया पर और इंग्लैंड पर ज्यादा भरोसा करें। अब ये एक वास्तविकता उत्पन्न हुई, इसको हम किस तरह संभालेंगे, हमें सोचना पड़ेगा। हमारा तो एक और चीज, चीन का मसला अगर आप ले लीजिए, भारत ही एक देश है जिसका चीन के साथ सीमा लगती, भूमि की सीमा लगती हमारी, इसलिए चीन पर एक विशेष नजरिया रहता है जो कि अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया या जापान का नहीं है। तो ये चीजें हमें सब समझनी है और इसके बीच में एक सामान रास्ता निकालना है जिससे हम अपने हित सुरक्षित रख पाएं। और मुझे पूरा यकीन है कि इन मामलों में, इन सामरिक मामलों में अफगानिस्तान को भी शामिल अगर कर लें, वहां पर भी अमेरिका तो अब चला गया, 20 साल लड़ाई लड़के चला गया, लेकिन अफगानिस्तान तो हमारे क्षेत्र में है, वहां पे तालिबान आ गए हैं, ये वास्तविकता है, जमीनी हकीकत है। इसको तो हमें झेलना पड़ेगा। मोदी जी ये सब सामरिक मामलों को समझते हैं और मुझे लगता है कि वो अपना जब पक्ष रखेंगे, भारत का पक्ष रखेंगे, तो भारत के हितों को सुरक्षित रखेंगे। बिल्कुल, और सबसे जरूरी यही है कि सभी देश अपने अपने हितों को सुरक्षित रखने की बात करेंगे और उसमें भारत का रुख भी बहुत स्पष्ट होगा। अजय भुटोरिया साहब, मैं आपका रुख कर रहा हूं, डेमोक्रेट समर्थक हैं अजय भुटोरिया साहब। भारत अपना हित सुरक्षित रखने की कोशिश करेगा, यूएस अपना हित सुरक्षित रखने की कोशिश करेगा, बातचीत होगी, कोशिश होगी कि ज्यादातर बातों पर सबकी एक सहमति बन जाए। क्या कुछ अमेरिका का रुख होगा जब प्रेसिडेंट ट्रंप बातचीत करेंगे, उनकी तरफ से कौन सी ऐसी बातें रखी जा सकती हैं? हाँ जी, प्रेसिडेंट बाइडेन हैज बीन अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ एक्सपेंडिंग इन इंडिया यूएस रिलेशंस का, और इसी के कारण अमेरिका और भारत को एक दूसरे के ऊपर को डिपेंडेंसी अब और बन गई है। उसके मद्देनजर नेशनल सिक्योरिटी, फाइट विद टेररिज्म और ट्रेड ग्रोथ इन ट्रेड,
ये कुछ है, साथ में क्लाइमेट चेंज, ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जैसा कि पहले स्पीकर्स ने कहा कि इंडो पैसिफिक ओशन में जो एक इम्पोर्टेंट अभी एजेंडा है चाइना को रोकने का, और क्वाड नेशंस का जो जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और उसका जो गेट टुगेदर है टू काउंटर द ब्रिक नेशन विच इज़ पाकिस्तान, ईरान, रशिया और टर्की, और वो उनका जो गेट टुगेदर हो रहा है अफगानिस्तान का, तो उन सबको करते हुए अभी मैं समझता हूँ कि भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होंगे, और ये जो समिट है ये बहुत महत्वपूर्ण है इस द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि जो तेजी से बदलते हुए अफगानिस्तान और चाइना के साथ जो रिश्ते बदल रहे हैं उसमें भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जहाँ तक कोविशील्ड का इम्पोर्टेंट है कि उसको आज जो विजिटर इंडिया से यूएस या यूके आते हैं उनकी वैक्सीनेशन को मान्यता नहीं दी जाती है, उन स्टूडेंट्स को, और उनको वापस से यहाँ वैक्सीन लेना पड़ता है। तो वो भी वो भी एक इम्पोर्टेंट मसला, आई थिंक उसकी भी डिस्कशन होगा, और जहाँ भारत एक हब बनेगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोविड वैक्सीन का, और वर्ल्ड हेल्थ WHO की तरफ से बिलियंस ऑफ डोजेस भारत सप्लाई करेगा। आई थिंक दैट विल आल्सो कम। यूएस के लिए इम्पोर्टेंट होगा कि भारत के साथ एक स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बने, ताकि वो वहाँ पे उस रीजन में सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी को संभालें। और भारत की भी कोशिश यही है कि रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्गर हो और दोनों देशों के बीच ऐसी बातचीत हो, ऐसे संबंध कायम हो कि वो दुनिया भर के लिए बेहतर रहे। और पूरी दुनिया की नजर इसीलिए इन दो बड़े नेताओं की मुलाकात पर लगी हुई है कि जब ये बैठेंगे करीब 50 मिनट तक तो क्या बातें होंगी, किन किन मुद्दों को प्रमुखता दी जाएगी। खुशबू रौली, मैं आपका रुख कर रहा हूं, आपने तमाम स्पीकर्स को सुना, मैं ये समझना चाहूंगा अमेरिका के लिए कितनी अहम हो जाएगी मुलाकात, और खुद इंडिया के लिए जो बातें जरूरी हैं वो भी रखी जाएंगी। क्या कहीं पर कोई कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है? क्या किसी बात पर ऐसा भी हो सकता है कि असहमति हो जाए? हाँ जी आदर्श, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। क्या कहीं पर कोई कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है? क्या किसी बात पर ऐसा भी हो सकता है कि असहमति? खुशबू, आपसे हम ये समझना चाह रहे हैं कि जब दोनों बड़े नेता बैठेंगे बात करने के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर बाइडेन और मोदी की मुलाकात पर लगी हुई है। जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो आपसे हम ये समझना चाह रहे हैं कि जब दोनों बड़े नेता बैठेंगे बात करेंगे, खुशबू तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, उनसे जुड़ेंगे और ब्रेक के बाद उनसे उनकी भी बातें जानेंगे, क्या कुछ वो कहना चाह रही हैं, और साथ ही साथ और कौन कौन सी चुनौतियां भारत के सामने हैं जिनको रखना प्रमुखता से बहुत जरूरी है, क्योंकि UNGA में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा और वहां पर दुनिया भर के देश होंगे जो उनको सुनने के लिए भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर हमारी ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है, लेकिन आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि उनका ये अमेरिका दौरा इतना खास क्यों है। आपको जल्दी से बता देते हैं। देखिए, कोरोना काल में ये उनका पहला अमेरिका दौरा है और पहला मौका होगा जब जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी और बाइडेन की पहली मुलाकात होगी। क्वाड देशों के प्रमुखों की ये पहली मुलाकात होगी। 2019 में पहली बार क्वाड की बैठक हुई थी और उसके बाद अब ये पहली मुलाकात हो रही है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के बाद ये पहली बैठक होगी और पाकिस्तान और चीन पर नकेल कसने पर मंथन होगी, क्योंकि क्वाड ग्रुप बना ही इसलिए था ताकि चीन की जो दादागिरी है उसको रोका जा सके। मोदी के अमेरिका दौरे पर हमारी ये खास कवरेज लगातार जारी है और अब से कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे और पीएम मोदी के 4 दिन के दौरे का सबसे अहम पड़ाव होगा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से उनकी मुलाकात। दुनिया की बदली हुई परिस्थितियों में उस मुलाकात के क्या मायने हैं और उस मुलाकात से क्या कुछ निकल कर आ सकता है, ये सब जानने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर बात करने के लिए हमारे साथ वॉशिंगटन से वरिष्ठ पत्रकार ललित के झा साहब जुड़े हुए हैं, पूर्व राजनयिक विवेक काटजू साहब हैं, अजय जैन भुटोरिया साहब हमारे साथ हैं, डेमोक्रेट समर्थक, और खुशबू रौली है हमारे साथ, को फाउंडर यूएस इम्पैक्ट की। लेकिन उनके पास है ना, उससे पहले आपको बता देते हैं, अब से करीब 1.5 घंटे के बाद पीएम मोदी अमेरिका रवाना होने वाले हैं और पीएम के इस अहम दौरे की एबीपी न्यूज पर लगातार कवरेज जारी है। पीएम के दौरे पर कैसे चीन और पाकिस्तान पर नकेल कसने की कोशिश होगी, बता रहे हैं हमारे संवाददाता विकास भदौरिया सीधे वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति जो बाइडेन से पहली बार आमने सामने मुलाकात करने वाले हैं और इस मुलाकात की अहमियत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि शांति का प्रहरी होने का दावा करने वाला अमेरिका अफगानिस्तान में एक अराजक व्यवस्था छोड़कर लौट आया है
और इस वक्त भारत जो कि शांति का सबसे बड़ा दूत है, उसके लिए ये तालिबान का शासन सबसे बड़ा खतरा है। ऐसे में क्वाड का सम्मेलन, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक साथ होंगे, क्षेत्रीय सुरक्षा और शांति बढ़ाने के लिए किस तरह से कदम उठाए जाएं, उस पर विचार विमर्श होगा। इसके अलावा इस इलाके में पूरे चीन का विस्तारवाद एक बड़ा खतरा है। न केवल भारत बल्कि उसके तमाम पड़ोसी देश इस बात से बेहद चिंतित हैं कि चीन लगातार अपनी सरहद को उनकी सरहद के भीतर प्रवेश कराने और उनकी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश करता रहा है। निश्चित रूप से क्वाड के देशों के लिए सबसे बड़ा मसला है, और ख़ास तौर पर तब जब तकनीकी ताकत के दम पर चीन अब तमाम उन देशों के भीतर भी घुसपैठ कर रहा है, जिसे साइबर वॉर कहा जाता है। उसके ज़रिए उनकी व्यवस्था को भीतर तक ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उस मद्देनज़र भी ये चारों देशों का सम्मेलन बेहद महत्वपूर्ण है। सुरक्षा, शांति और सार्वभौमिकता की नज़र से ये सम्मेलन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पाकिस्तान को नहीं बख्शने वाले हैं, क्योंकि तालिबान की सरकार को पीछे से पाकिस्तान लगातार सपोर्ट दे रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान उनको, तालिबानियों को, अपनी एयरफोर्स की, वायुसेना की भी मदद दे रहा है। और यही बात है जो विश्व के तमाम देशों को खटक रही है। कहीं अफगानिस्तान के तालिबान पाकिस्तान के रास्ते भारत के लिए खतरा तो नहीं बनेंगे? कहीं चीन तालिबान के बहाने भारत की सरहद में कोई हरकत तो नहीं करेगा? अमेरिका और बाकी तमाम देश क्या करेंगे? इन बड़े सवालों के जवाब इस दौरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निकलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी भारत की स्वतंत्रता, सार्वभौमिकता और गणतंत्रता के साथ समझौता नहीं करते हैं। ऐसी सूरत में ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी भारत के लिए यहाँ से उपहारों का और शांति और सुरक्षा का बड़ा गठजोड़ लेकर निकलते हैं। विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज़, वाशिंगटन डीसी। और देखिए, सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। सबसे पहले ललित केझा साहब के पास चलते हैं, उनसे एक बार समझ लेते हैं। ललित सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि भारत, चाहे कोविड का टाइम रहा हो, वैक्सीन डिप्लोमेसी में सबसे अलग खड़ा नजर आया और सबके लिए इंस्पिरेशन बना। आतंकवाद पर भारत अलग खड़ा नजर आता है। लेकिन अफगानिस्तान का जब जिक्र करते हैं, और अफगानिस्तान का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि चीन और पाकिस्तान का इंटरेस्ट उसमें दिखता है। अमेरिका का रुख अभी थोड़ा अलग, अफगानिस्तान को अब जब से अमेरिका ने वहां से अपने आप को पीछे हटाया तब से रुख अलग नजर आ रहा है। लेकिन भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। ऐसे में इस बातचीत में अफगानिस्तान को लेकर, आतंकवाद को लेकर किस तरफ बढ़ सकती है बातचीत? जो यहाँ के ऑफिसर्स या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स जो कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा होगा डिस्कशन करने के लिए, उसके अलावा कई और महत्वपूर्ण मुद्दे विषय हैं भारत और अमेरिका के अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए और इकोनॉमिक के लिए। उसमें क्लाइमेट चेंज इम्पॉर्टेंट है, कोविड-19 मैन्युफैक्चरिंग इम्पॉर्टेंट इशू है, इंडो पैसिफिक रीजन एक इम्पॉर्टेंट इशू है, आतंकवाद के साथ ही अफ़गानिस्तान नहीं विश्व के अलग कई और राष्ट्रों में जो आतंकवाद बढ़ रही है उसके ऊपर भी कॉमन विचार विमर्श होने की संभावना है। इसके साथ साथ भारत और अमेरिका ये भी डिस्कस कर रहे हैं पिछले कई सालों से और उस रास्ते पे आगे भी बढ़ रहे हैं कि किस तरह से दोनों कंट्रीज एक साथ मिलके जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, अफ्रीकन नेशंस हैं, वहाँ पे भी डेवलपमेंट में काम करें। इन सभी विषयों पे विचार विमर्श होने की संभावना है। साथ साथ इकोनॉमी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। जब राष्ट्रपति बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भारत गए थे तो उन्होंने मुंबई में स्पीच दिया था। उनका गोल है कि भारत और अमेरिका का जो एनुअल बायलैटरल ट्रेड है 500 बिलियन पर एनम होना चाहिए, और इस मामले पे भी मुझे लगता है कि कई इम्पोर्टेंट डिस्कशन होने की संभावना है। ठीक है, आप रहे सर। काजू सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल बड़ा ये है कि जिस तरीके से ललित जी ने बताया, तमाम मुद्दे बहुत अहम हो जाते हैं, लेकिन आपने भी चीन का जिक्र किया था और आपने कारण भी बताया कि क्यों चीन के साथ हमारा अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन सर, समस्या तो है, चीन, पाकिस्तान, अब ये लोग अफगानिस्तान में भी उसी तरह से मौजूदगी की कोशिश कर रहे हैं, तो भारत के लिए बड़ा अहम हो जाता है। और ये इसलिए क्योंकि जिस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी होंगे वहां से भारत को बिल्कुल अलग दिखाना भी है, अपने फैसले से भी और अपनी बातों से भी, क्योंकि उसी से हमारे आगे के रास्ते खुलेंगे। आपने बिल्कुल सही फरमाया। भारत के लिए इस वक्त
अपने पश्चिम पड़ोस के देशों में चुनौती बहुत बड़ी है और बढ़ती जा रही है। अफगानिस्तान की घटनाओं से तो वो चुनौती और बढ़ती है, क्योंकि इस वक्त चीन का उद्देश्य है कि वो भारत के पश्चिम पड़ोस के देश जिसमें पाकिस्तान है, पाकिस्तान को उनका एक क्लाइंट है, ईरान में बहुत तीव्रता से वो आगे बढ़ रहे हैं, मध्य एशिया के जो देश हैं वहां पर उनके चीन के संबंध घनिष्ठ होते जा रहे हैं और आर्थिक क्षेत्र में तो वो और मजबूत कर रहे हैं। अब अफगानिस्तान में भी मेरा पूरा विश्वास है कि कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद, वो सालों नहीं महीनों बाद वो पहल करने लगे। अभी भी रिपोर्टें आ रही हैं कि उनके जो वहाँ प्रोजेक्ट्स थे उन्होंने जैसे कॉपर माइनिंग, और हमें याद रखना चाहिए कि कॉपर में जो अफगानिस्तान में जो डिपॉजिट्स हैं वो दुनिया के नंबर 2 डिपॉजिट्स हैं, वहां पर भी वो आगे बढ़। तो इसलिए हमारी जो चुनौती है वो अमेरिका से अलग है। आतंकवाद की चुनौती तो है ही, लेकिन चीन की चुनौती यहाँ है। अमेरिका की खाली आतंकवाद की है। आप अगर बाइडेन साहब के जितने भी वक्तव्य हैं वो देखें, वो ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार बने वहां जो कि मानव अधिकारों की सुरक्षा करे, वो हम भी चाहते हैं। बाइडेन फिर कहते हैं कि खाली वो उनका जो दृष्टि है वो उन आतंकवादी गुटों पर है जैसे आईसिस है क्योंकि या अलकायदा है जो अमेरिका को नुकसान पहुंचा। इसीलिए लेकिन सर भारत को बड़ी पिक्चर देखनी होगी, ये पॉइंट जो आप उठा रहे हैं ताइबा पर भी है, तो इसको देखकर बहुत मुश्किल है। जी, भारत सिर्फ उनके चश्मे से नहीं देख सकता, भारत को अपनी एक अलग और बड़ी पिक्चर देखनी होगी, उसके हिसाब से तमाम फैसले करने होंगे। ये बड़ी अहम पॉइंट आपने उठाया है। खुशबू से एक बार फिर कोशिश करते हैं बात करने की। खुशबू रॉली, आप मुझे सुन पा रही हैं? अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, ये जो बातचीत होगी इसका इम्पैक्ट दुनिया पर, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है, और उसके बाद यूएनजीए में भी बातचीत होनी है, यूएनजीए में भी भाषण होगा, वहां पर भी पूरी दुनिया देखेगी, सुनेगी, और क्योंकि क्वाड की बैठक है तो चीन की नजर भी लगी होगी। तो कैसे देख रहे हैं आप लोग इसको पूरा? खुशबू, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, अभी आ रही है आवाज। जी खुशबू, इस पूरी बातचीत का, ये जब बायलैटरल बातचीत होगी, इसमें आतंकवाद, तमाम मुद्दे, तमाम स्पीकर्स को आप सुन भी रही हैं, वो तो होंगे, लेकिन अब सवाल ये है कि क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें इन 2 वर्ल्ड लीडर्स की मुलाकात पर लगी हुई हैं, संदेश ऐसा भी देना है कि हम आतंकवाद पर एक साथ मिलकर लड़ेंगे, अपने आप को और मजबूत करेंगे, एक दूसरे का सहयोग भी करते रहेंगे। तो कौन से, मैं अमेरिका के लिहाज से पूछ रहा हूं कि कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे होंगे कि उधर से उठाए जा सकते हैं, और भारत तो अपनी सारी बातें रखेगा ही? ये इनकी मीटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अमेरिका की तरफ से डेफिनेटली काफ़ी सारे मुद्दे हैं, और साउथ चाइना सी का जो वाटर है उसमें जो इंडियन ओशन है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक वैल्यू लेके आता है, जिसकी वजह से 2007 से ये क्वाड का शुरुआत हुई थी, जो बीच में फिजल आउट हो गया बिकॉज ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा पुल बैक कर लिया था। बट 2017 में ये री इग्नाइट हुआ विद ऑल द मेन लीडर्स। ऑफकोर्स हम जानते हैं मोदी जी, ट्रम्प साहब, फिर जापान से, तो ये शुरू हुआ है। बट बिटवीन देन एंड नाउ चाइना का पावर इंक्रीज ही हुआ है। उसका जो आस्क ऑन द आइलैंड्स, वेरियस 3 मेजर आइलैंड्स हैं वहां पे, which is Sankaku, Parcel and Sparta, और ये basically between Vietnam, Philippines, Malaysia, so all the way from Japan all the way down to Malaysia के waters में हर जगह कुछ ना कुछ क्लेम कर रहा है चाइना। और अगर चाइना ओवरली ज्यादा पावरफुल ही होता जा रहा है, so that will create trouble in business। आज की डेट के जो वॉर्स हैं, टेररिज्म तो है ही है, जो डायरेक्ट टेररिज्म है वो तो हमें संभालना ही है, और वो हम इकट्ठे मिलके ही कर सकेंगे। जिस तरीके से चाइना एक तो लैंड वाइज बड़ा है, और प्लस उसका पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है कि दे इंटरनली स्टे वन बिकॉज देयर इज नो अदर पार्टी, सो देयर इज नो ऑप्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ओवर इट। सो जैसा भी है, लेकिन इंटरनली दे हैव ऑल द पावर टू वॉक फास्ट, मेक डिसीजंस फास्ट एंड डू एज दे विश। So that has its own power, but if that is combined with the intentions that they have, which seems like they just want to be all powerful, they want to acquire land, now from Taliban they are putting in more pressure to take debt. ये जरूरी है खुशबू कि चाइना के अंदर क्या हो रहा है उससे किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस इंटेंशन की आप बात कर रही है उसी इंटेंशन की चिंता है, और इसीलिए जो क्वाड का गठन हुआ था और क्वाड की बैठक उसी लिए बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि जब ये सारे देश मिलकर बैठेंगे
तो चाइना का इस वक्त जो स्थिति है, जो रोल है, जो इंटेंशन है, उस पर खुलकर बात होगी और उससे कैसे निपटा जाए उस पर भी चर्चा जरूर होगी। विवेक काटजू साहब, मैं आपका रुख कर रहा हूं। सर, समय थोड़ा सा कम है, मैं बस केवल ये समझना चाहूंगा, अपना पक्ष बहुत मजबूती से रखने के लिए कौन से 3 प्रमुख पॉइंट्स हैं जो बायलैटरल मीटिंग में भी और क्वाड में भी और यूएनजीए में भी भारत को उठाने होंगे? पहला, बायलैटरल में कि अमेरिका से हमें क्या सहयोग चाहिए, और मेरा मानना है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे बड़ा। दूसरा, चीन का मसला जो है उसका जो विस्तारवाद है उसको कैसे रोकना, और तीसरा अफगानिस्तान का कि हम वहां पर क्या नजरिया रखते हैं, अपने हितों की आज के हालात में किस तरह सुरक्षा करेंगे। और एक और अगर आप इजाजत दें कि पाकिस्तान का जो रुख है और पाकिस्तान और चीन का जो नेक्सस है बन रहा है उस पर नजर रखनी। ठीक है, बहुत अहम पॉइंट्स आपने उठाए हैं और भारत की नजर इस पर रहेगी और हम सबकी नजर भी रहेगी कि जब ये बातचीत होगी उसमें से क्या कुछ निकल कर आता है। बहुत धन्यवाद काटजू साहब आपका, ललित केझा जी आपका भी बहुत धन्यवाद, भटोरिया साहब आपका भी, खुशबू आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस पूरे जो ये इंपॉर्टेंट दौरा है पीएम मोदी का और जो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी मोदी और बाइडेन की, उस पर चर्चा करने के लिए लगातार खबरें आप तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे। क्या क्या बातें हो सकती हैं, कौन सी प्रमुख बातें होनी चाहिए, इन पर हमारी ये चर्चा चल रही है। तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। विवेक काटजू साहब, मैं आपका रुख कर रहा हूं। सर, समय थोड़ा सा कम है, मैं बस केवल ये समझना चाहूंगा, अपना पक्ष बहुत मजबूती से रखने के लिए कौन से 3 प्रमुख पॉइंट्स हैं जो बायलैटरल मीटिंग में भी और क्वाड में भी और यूएनजीए में भी भारत को उठाने होंगे? पहला, बायलैटरल में कि अमेरिका से हमें क्या सहयोग चाहिए, और मेरा मानना है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे बड़ा। दूसरा, चीन का मसला जो है उसका जो विस्तारवाद है उसको कैसे रोकना, और तीसरा अफगानिस्तान का कि हम वहां पर क्या नजरिया रखते हैं, अपने हितों की आज के हालात में किस तरह सुरक्षा करेंगे। और एक और अगर आप इजाजत दें कि पाकिस्तान का जो रुख है और पाकिस्तान और चीन का जो नेक्सस है बन रहा है उस पर नजर रखनी। ठीक है, बहुत अहम पॉइंट्स आपने उठाए हैं और भारत की नजर इस पर रहेगी और हम सबकी नजर भी रहेगी कि जब ये बातचीत होगी उसमें से क्या कुछ निकल कर आता है। बहुत धन्यवाद काटजू साहब आपका, ललित केझा जी आपका भी बहुत धन्यवाद, भटोरिया साहब आपका भी, खुशबू आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस पूरे जो ये इंपॉर्टेंट दौरा है पीएम मोदी का और जो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी मोदी और बाइडेन की, उस पर चर्चा करने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।